जूस पैकेट में स्ट्रॉ डालने का सही तरीका क्या है और क्या ज्यादा चाय पीने से हम गंजे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ऐसे पेड़ होते हैं जो चल भी सकते हैं तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चलने वाली पेड़ को भी देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, ये जो आप अभी देख रहे हो ये एक फैमिली बाईसाइकिल है जिसे चार्ल्स स्टैनलेफ ने 1939 में आविष्कार किया था। इस साइकिल की खास बात ये थी कि इसमें फैमिली के 4 मेंबर एक साथ बाहर घूमने की मजा ले सकते थे। इसमें पेडल मारने के लिए 2 लोगों की सीट थी और एक व्यक्ति की आगे की सवारी करने के लिए और यहाँ तक कि सिलाई का काम जारी रखने के लिए दर्जी के लिए भी एक डेडिकेटेड सीट थी। नंबर 19, कुछ महीने पहले बिहार के छपरा शहर के एक हॉस्पिटल में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसके 4 हाथ, 4 पैर, 2 हाथ और 4 कान थे। बच्ची को देखकर अस्पताल कर्मी के समय सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन जन्म के 20 मिनट बाद ही बच्ची की मौत हो गई थी। नंबर 18, क्या आपको पता है कि आजकल के मॉडर्न कारों में जब भी एयर बैग डिप्लॉयड होते हैं तब स्पीडोमीटर की सुई उसी स्पीड पर रुक जाती है जिस स्पीड पर कार को चला जा रहा था, जिससे एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाता है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की जो बॉडी होती है वो एक ही नट के सहारे टिकी होती है जिसे जीसस नट कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये नट फेल होता है तो जीसस यानी भगवान ही आपकी एकमात्र आशा है जो आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 16, क्या आपको पता है कि 1945 के आसपास ब्रिटेन में कार ड्राइविंग टेस्ट रोड पर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से एक टेबल पर बैठकर एक रूम के अंदर दिया जाता था, जिसमें ड्राइवर को कुछ इस तरीके से एक टॉय कार को अलग अलग साइन के मुताबिक सही से टेबल पर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना पड़ता था। और अगर ड्राइवर बिना किसी मिस्टेक के अपनी डेस्टिनेशन तक उस कार को ले जाता था तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता था। नंबर 15, आदम रेनर, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हाइट में सबसे छोटे और लंबे दोनों रह चुके हैं। 18 साल की उम्र तक उनकी हाइट 3 फीट 7 इंच थी, लेकिन इसके बाद 51 साल तक आते आते वो 7 फीट 8 इंच के हो गए थे। नंबर 14, इस बिल्डिंग को देखो, एकदम मस्त दिख रहा है ना। ये एक्चुअली में डिस्कवरी चैनल की बिल्डिंग है। जब वो लोग सार कोई बनाते हैं तो वो बिल्डिंग के बाहर कुछ इस तरीके से गुब्बारे लगाया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्डिंग के अंदर ही सार आ गए हो। नंबर 13, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक हेल्दी पर्सन का लिवर है और अभी जो आप देख रहे हो ये सोराइसिस बीमार से पीड़ित एक व्यक्ति का लिवर है जो अत्यधिक अल्कोहल पीने से इस प्रकार दिख रहा है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अपना समय किन चीजों में बर्बाद करते हो। नंबर 12, आप जो स्क्रीन पर ये देख रहे हो ये एक छोटा सा बैग है। इस छोटे से बैग को एक बंदे ने 55 लाख रुपए में खरीदा है। एक्चुअली दुनिया का सबसे छोटा बैग है और ये बैग एक नमक के दाने से भी छोटा है। इतना छोटा है कि सुई की इस छोटे से होल से भी ये निकल सकता है। इतना छोटा है कि आपको इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद भी किसी बंदे ने इसे 55 लाख रुपए में खरीदा है। पता नहीं इस बैग में वो क्या रखेगा। नंबर 11, आप जो स्क्रीन पर ये स्टेचू देख रहे हो ये कोई मामूली स्टेचू नहीं है। इसके पीछे की कहानी सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। दरअसल इस स्टेचू को एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है जो कि लंदन में स्थित है और इसे बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा था। और इसकी खास बात ये है कि इसे बनाने में 1 लाख चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था जो कोई आम चाकू नहीं थे। ये वो चाकू थे जिसे किसी न किसी व्यक्ति की हत्या की गई थी। और तो और इस स्टेचू में कुछ चाकू ऐसे भी मौजूद है जिसमें आज तक भी खून लगा हुआ है। नंबर 10, आपने ये बात कई बार सुना होगा कि अगर किसी भी घोड़े को डेली चलाया फिर दौड़ाया ना जाए तो उसके पैर काम करना बंद कर जाते हैं। पर क्यों? दरअसल एक घोड़े का पैर या फिर हूफ्स कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं कि अगर वो डेली बेसिस पर रनिंग या वॉकिंग ना करे तो उनका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो घोड़ा कभी भी प्रॉपर तरीके से खड़ा तक नहीं हो पाता। और इसीलिए शहर तो छोड़े वाइल्ड लाइफ हॉर्सेस भी डेली बेसिस पर खुद से ही रनिंग करते हैं। नंबर 9, ये जो भी देख रहे हो ये फ्रेंडशिप लैंप है। इसकी खासियत ये है कि यदि पहला फ्रेंड इसे टॉस करता है तो दूसरे फ्रेंड के पास रखा लैंप ऑटोमेटिक जल जाता है, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो। क्या आप ये लैंप अपने किसी दोस्त को देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, आपको पता है कि अफ्रीका के याओ जनजाति के लोग हनीगाइड प्रजाति की पक्षियों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो लोग जंगलों में शहद ढूंढने के लिए कुछ आवाज निकल कर इन पक्षियों को कमांड देते हैं और चिड़िया भी उन्हें मधुमक्खियों के छत्ते ढूंढ कर देते हैं। नंबर 7, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि जापान की कैरियन कौवे की प्रजाति ट्रैफिक लाइट को भी पहचान लेते हैं। ये कौवे जब ट्रैफिक लाइट लाल होता है और गाड़ी रुकती है तो अखरोट जैसे स्ट्रॉन्ग फूड को गाड़ी के टायर के नीचे रख देते हैं और गाड़ी चलने के बाद जब अगली बार लाइट लाल होता है तो टूटा हुआ अखरोट लेकर चले जाते हैं। नंबर 6, क्या ज्यादा चाय पीने से हम गंजे होते हैं? आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इंडियन यूथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंजे होने वाला यूथ है, क्योंकि इसी स्पीड से किसी भी यूथ के बाल झड़ते ही नहीं है जितना इंडियन यूथ के झड़ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत से लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन या फिर लाइफस्टाइल को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी एक कारण है और वो है सबसे ज्यादा चाय पीना। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। दरअसल हमारी बॉडी हमारे स्कैल्प और हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करने और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली एक ऑयल को प्रोड्यूस करती है जिसे सीबम के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला काम हमारे बालों के जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ डैंड्रफ इन्फेक्शन को हमारे स्कैल्प से दूर रखना होता है। और हम सभी जानते हैं कि चाय में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और अगर हम डेली बेसिस पर चाय पीते हैं तो यही कैफीन सीबम के प्रोडक्शन के बीच आ जाता है और जैसे ही सीबम का प्रोडक्शन कम होता है तो हमारे स्कैल्प धीरे धीरे ड्राई होता जाता है और ड्राई होने के कारण हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ और इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है। और एक बार अगर डैंड्रफ आ गया तो आप कुछ भी कर ले आपके बाल फिर भी झड़कर ही रहेंगे। तो चाय की सबसे बड़ा रीजन है गंजे होने का। वैसे क्या आप भी चाय पीते हो और अगर पीते हो तो एक दिन में कितने बार पीते हो? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट eBay पर बेचा गया पहला आइटम एक टूटा हुआ लेजर पॉइंटर था। मतलब इतना बड़ा शॉपिंग साइट का सबसे पहला बेचा गया प्रोडक्ट एक लेजर पॉइंटर
सुंदर था वो भी टूटा हुआ। क्या बात है। नंबर 4, आपने रुद्राक्ष देखा होगा जो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में रुद्राक्ष का फल चमकीले नीले रंग का होता है। जब ये सूख जाता है तो ये हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले रुद्राक्ष का रूप ले लेता है। नंबर 3, आप जो स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो 1919 का मेल ब्यूटी कंटेस्ट का फोटो है और ये लोग मॉडल्स है। तभी के लोगों को लगता था कि एक आदमी का बॉडी ऐसी होनी चाहिए, जो कि अभी के टाइम पे 6 पैक कोई बेस्ट माना जाता है, पर तभी के लोगों के लिए यही बेस्ट था। नंबर 2, हम सभी जूस के पैकेट में स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से डालकर पीते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इस पोस्ट को देखकर लोग ये सोच रहे हैं कि स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से डालकर पीना चाहिए। लेकिन इस चीज को जब एक लेडी ने ट्राई करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उस लेडी ने स्ट्रॉ को उल्टा करके डाली तो स्ट्रॉ पूरी की पूरी अंदर चली गई। तो ये तो साफ हो गया कि स्ट्रॉ डालकर जूस पीने का सही तरीका नहीं है। नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ऐसे पेड़ होते हैं जो चल भी सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री है जो लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। ये हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, यानी कि एक साल में करीब 20 मीटर तक चल सकता है। इसका नेम है सोक्रेटे एक्सोराइजा या फिर सिंपली वॉकिंग पाम ट्री। ये पेड़ 15 से 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनके जड़ें जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन इस वॉकिंग पाम ट्री के जड़ें थोड़ी सी जमीन के ऊपर होते हैं। जब इन पेड़ों को सनलाइट नहीं मिलता है तो ये खुद ही चलकर जहाँ सनलाइट पड़ती है वहाँ चले जाते हैं। और चलने का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, जिस तरफ सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इसे चलना नहीं कह सकते क्योंकि ये पेड़ अपनी ग्रोइंग प्रोसेस की वजह से इधर से उधर मूवमेंट करता है, तो टेक्निकली हम इसे चलना नहीं कह सकते। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करे और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।